जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आप देखेंगे कि हमारा क्या है, जनरल साइंस के बारे में पढ़ना है। साइंस के बारे में आपने जब पढ़ा होगा तो कभी पढ़ा होगा भी साइंस में केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, ये साइंस की कुछ ब्रांच है। उसी प्रकार से साइंस की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांच हैं। हम इस सभी ब्रांचों के बारे में आज एक जल्दी इसलिए स्लाइडली जो है चेक करेंगे कि कौन सी ब्रांच क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड हमने चीज़ों को लिया हुआ है। ये जो बच्चे कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी काम आएगी और छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं वहाँ भी काम आएगी। तो ये मतलब जो हमारी जो वीडियो है ये सभी के लिए ओवरऑल है। तो आइए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं, चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे जो पहली स्लाइड है उसमें देखते हैं क्या है कि विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं उनके बारे में बात करना है हमें कि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करें न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन, यानी कि ब्रांच साइंस की एक ऐसी ब्रांच, साइंस की एक ऐसी शाखा जिसमें हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है कि जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स हमारे पास होते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के, 5 रुपये सिक्के, जो पुराने जमाने में सिक्के हुआ करते थे, 10 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा, वो कितने पुराने जो पैसे हुआ करते थे, उन सभी का जो अध्ययन करते हैं हम, जिस ब्रांच में उसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड हमारा क्या है, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक क्या है, ये भी साइंस की ब्रांच है। जो एकॉस्टिक है वो साइंस की ब्रांच है और इस साइंस की ब्रांच में साउंड का अध्ययन करते हैं, यानी कि साउंड कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसकी क्या पिच है, क्या उसकी एम्पलीट्यूड है, क्या उसका जो आयाम है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं एकॉस्टिक। यानी कि इसमें क्या है, ध्वनि विज्ञान यानी कि साउंड साइंस है इसके अंदर। इस शाखा के अंदर हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, थर्ड हमारी है एंटोमोलॉजी। जो हमारी थर्ड एंटोमोलॉजी है, जो एंटोमोलॉजी साइंस की शाखा है, इसके अंदर इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारे कीड़े मकोड़े भी कौन से वाले, रेंगने वाले नहीं, उड़ने वाले, उन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, कीट पतंगे बोलते हैं। तो जिस ब्रांच में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी साइंस की वो शाखा है जिसके अंदर हम पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो पक्षी, जो पूरी फैमिली है, एविस जो मतलब जगत है, उस जगत के अंदर हम पूरी पूरा अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच का नाम क्या है, ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट क्या करें, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है हमारे पास में, सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम उत्पादन से बनता है, यानी कि जो रेशमी कुछ कीड़े होते हैं उनसे रेशम उत्पादन, मतलब जो रेशमी कीड़े होते हैं उनसे हम रेशम बनाते हैं और उससे हम कपड़ा बनाते हैं। तो जो उसका उत्पादन करते हैं उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट एपीकल्चर। एपी का मतलब मधुमक्खी से होता है, तो एक ऐसा मतलब साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद एपीज, मतलब जो हमारे पास मधुमक्खियां होती हैं उसमें शहद उत्पादन करते हैं, उनके बारे में नेक्टर वहाँ से इकट्ठा कर लेती हैं वो, और वैक्स वगैरह, मोम वगैरह बनाती है, इसका यूज हम मेडिसिन में करते हैं। तो एक साइंस की जो ब्रांच है जिसमें हम मधुमक्खियों को पालने का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड जो हमारी है वो स्लाइड हमारी सेकंड ही है। इसमें क्या है, पहला है हॉर्टिकल्चर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि जो कुछ हमारे पास में पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं और फलों वाले पौधे होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं किसके अंदर, किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है कवक से, तो कवकों का अध्ययन करते हैं हम जिस ब्रांच में, साइंस की एक ब्रांच जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवक क्या होता है बोले तो, कवक होते हैं फंजाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। ये तो बहुत ही चर्चित ब्रांच है, आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड का अध्ययन, ये क्या है, ये अध्ययन है। खगोलीय पिंड का अध्ययन से मतलब क्या है कि जो हमारे पास यूनिवर्स में बड़े बड़े जो पिंड होते हैं, जैसे चांद हो गया, चांद और सूरज, या पृथ्वी और बृहस्पति, मंगल और शनि, तो ये बड़े बड़े जो पिंड होते हैं इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और जो लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति का नाम होता है एस्ट्रोनॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ये तो नाम में क्लियर होता है, बैक्टीरिया से कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो एक ऐसी ब्रांच जिसको हम मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं कि लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया वाला। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कलर का अध्ययन करते हैं, रंगों का, और रंग भी किसके, फूलों के, फूलों के रंगों का अध्ययन करते हैं। जहां भी क्रोमो शब्द आ जाएगा बच्चों, जहां भी क्रोमो शब्द आ गया समझना रंग की बात हो रही है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, फूलों के रंगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, डर्मेटोलॉजी। जहां भी डर्मेटो आ गया, डर्म का मतलब ये होता है त्वचा, तो डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें स्किन का अध्ययन करते हैं, किसी की स्किन कैसी है कैसी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगली साइड पे।
अगली स्लाइड क्या है कि ये है एथोलॉजी। एथोलॉजी में क्या होता है, जीवों की प्रजातियों का गुण। प्रजाति समझते हैं आप, प्रजाति का मतलब होता है बच्चों स्पीसीज। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिल्ली होती है वो और एक चीता, वो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, दोनों की स्पीसीज सेम है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्रजातियों का स्पीसीज का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑनिरोलॉजी में हम क्या करते हैं, सपनों का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई स्वप्न देखता है, आपने देखा होगा कि कोई आदमी सोचता है कि यार ऐसी जो घटना मेरे साथ घट रही है वो पहले भी घट चुकी है, ऐसा उसे फील होता है कि आज से पहले भी मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ। तो सपनों में रहता है वो, सपनों का जो अध्ययन होता है हमारा क्या होता है, ऑनिरोलॉजी में होता है। नेक्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। जेनेटिक्स में क्या है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि बच्चों के अंदर माता पिता के द्वारा गुण आते हैं। जैसे किसी के पापा बहुत लंबे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा भी लंबा हो सकता है। तो जो लंबाई का जो गुण है, या फिर मम्मी की आंखें वैसी हैं, बच्चे की आंखें वैसी हैं, तो आंखों कलर का जो मतलब लक्षण है, तो मतलब जो माता पिता से जो इन्फॉर्मेशन बच्चों में जाती है और या उनके जीन के बारे में पढ़ते हैं, वंश के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इसके फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको, मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है, समस्त ब्रह्मांड, पूरा जो यूनिवर्स हमारा, उस पूरे यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है गुर्दे में, यहाँ से बना है किडनी। ये जो नेफ्रॉन है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन, किडनी की बेसिक यूनिट होती है। और नेफ्रॉन का ही अध्ययन करते हैं हम नेफ्रोलॉजी के अंदर। तो क्या होता है, गुर्दे का अध्ययन। गुर्दा बोले तो क्या होती है, किडनी होती है गुर्दा बोले तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, अगला है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, न्यूरोलॉजी का मतलब है न्यूरॉन का कुछ हिसाब किताब। जैसे न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी का अगर हम अलग करें तो ये है न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व सेल्स। तो न्यूरॉन्स कहते हैं एक को, तो न्यूरॉन से बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, तो उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या, ब्रेन से जितने रिलेटेड चीजें होती हैं सब न्यूरो डिपार्टमेंट में होती है, इसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा अगला हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है बच्चों, पोमोलॉजी में करते हैं फलों का अध्ययन, यानी कि जब फलों के हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच का नाम क्या है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारी वायरोलॉजी। ये तो आसान है, समझ में आ रहा होगा, वायरस से बनी हुई है। तो जिस साइंस की ब्रांच में हम वायरस का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास में पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब उसका मछलियों का पालन, किसका, फिश का। एक साइंस की ब्रांच है जिसमें फिश का करते हैं अध्ययन। मत्स्य पालन की कला बोले तो ये प्रोडक्शन ही है। यहाँ पे हम क्या प्रोडक्शन करते हैं और किसका करते हैं, मछलियों का करते हैं। जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब है जो हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उन मसल्स का जो अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं, माइकोलॉजी में करते हैं। अगला है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी तो बड़ा आजकल बड़ा कॉमन है। जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की कुछ बीमारियां हो जाती हैं, वो समझ पाती होंगी महिला जो है, मतलब उनकी ऐसा बोलते हैं कि भाई लेडीज की प्रॉब्लम है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो महिलाओं से संबंधित रोगों को देखती है, उनको गायनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्डियोलॉजी को बोलते हैं हृदय रोग का अध्ययन करना। कार्डिक मसल से बना होता है हमारा हार्ट, हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय एक मसल से बना होता है, मांसपेशी, जिसका नाम है हृदय पेशी, कार्डिक मसल्स। उसी कार्डिक से नाम पड़ा हुआ है क्या, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी है मेटलर्जी। मेटलर्जी बनी किससे, मेटल से। तो मेटलर्जी में क्या होता है, हम धातुओं का अध्ययन करते हैं, इसे हम बोलते हैं धातु विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स। इसके मैं आपको बता चुका हूँ पहले मैंने बताया था कि इसके फादर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे करेंगे टाइम स्पैम के साथ में। अगला चलते हैं हम, अगला हमारा फेरोनोलॉजी। फेरोनोलॉजी में क्या होता है, जो खोपड़ी होती है, जो इंसान होता है, इंसान की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी का अध्ययन करते हैं किसमें, फेरोनोलॉजी में। अगला है नंबरोलॉजी। ये तो आपको नाम से क्लियर आ रहा होगा कि नंबर है, यहाँ पे नंबर का क्या करेंगे हम, अध्ययन करेंगे। नंबर्स का अध्ययन क्या कहलाता है, संख्या का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, तंतु का या उत्कों का। जो हिस्टो है ना, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में क्या करते हैं बच्चों, हम ऊतक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऊतक क्या होता है, ऊतक होता है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू का अध्ययन करते हैं किसमें, हिस्टोलॉजी में। और अच्छा शैल की बात करें, शैल का अध्ययन किसमें करते हैं, तो शैल का करते हैं किसमें, साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में शैल का है और हिस्टोलॉजी में टिश्यू का है, ऊतक का है। नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी का मतलब क्या है, ये बना है हमारा किससे, लिवर से, यकृत से। तो यकृत का अध्ययन करते हैं किसमें, हेपेटोलॉजी में। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली हमारी स्लाइड क्या है, ये लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या होता है,
जो पत्थर होते हैं, जो शिलाएं होती हैं, उस पर हम कुछ चीज नक्काशी कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, छाप देते हैं, उस अध्ययन को हम बोलते हैं लिथोग्राफी। ठीक है, शिला या पत्थर पर मुद्रण, कुछ छाप देना। नेक्स्ट है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी को बोलते हैं हम कान का अध्ययन। कान का अध्ययन करने वाले सभी क्या कहलाते हैं? ओटोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स का मतलब है गैसों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, न्यूमेटिक्स मतलब क्या है? गैसों का अध्ययन। अगला है फोटोलॉजी। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। जहां भी आपको फोटो दिखाई दे आप समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? प्रकाश की बात हो रही है। और लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन। तो प्रकाश के अध्ययन को बोलते हैं हम फोटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, यहाँ जब भी आपको रेडियो शब्द सुनने को मिले ना तो तुम्हें मैडम क्यूरी की याद आनी चाहिए। वे थी जिन्हें रेडियोलॉजी में क्या मिला था? नोबेल मिला था। तो रेडियोलॉजी में क्या होता है? एक्सरे जो किरणें हैं, जो कौन सी किरणें हैं? जो किरणें हैं एक्सरे वाली, उनका अध्ययन करते हैं रेडियोलॉजी में। आपने देखा होगा कुछ लोग घड़ी पहनते हैं तो घड़ी में वो चमकता है ना रात में, रेडियम जो होता है वो सब एक्सरे किरणों के द्वारा चमकता है, रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक है हमारा नेक्स्ट विटिकल्चर। विटिकल्चर को बोलते हैं हम अंगूर की, GRAP, यस, ग्रेप्स। ग्रेप्स को क्या होता है? जो ग्रेप्स का जो अध्ययन होता है, उत्पादन होता है, उसको बोलते हैं विटिकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्मी मतलब केंचुआ, अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्मी कल्चर, या उसको पालना। और यहाँ पे एक बात और है, ये क्या होता है? केंचुआ जो होता है फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है। फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है केंचुआ। ठीक है, हाँ। अगला है फाइकोलॉजी को क्या कहते हैं? शैवाल का अध्ययन। ठीक है, एल्गी होती है शैवाल। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले शैल का अध्ययन करने के लिए कि शैल का अध्ययन किस में करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। इसको हम बोलते हैं जीव कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं हम साइटोलॉजी के अंदर। अच्छा, यहीं पे बात करते हैं कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम करते हैं फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी में। अगला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या करते हैं? फसली पादपों का अध्ययन। मतलब जो फसल, जो ऐसे पादप होते हैं जो फसल के रूप में पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है केलोलॉजी। केलोलॉजी में करते हैं सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य मतलब खूबसूरती का, जिसमें हम जो है सौंदर्यवर्धक पदार्थों को या स्किन से रिलेटेड जो मतलब गुड आइटम्स होते हैं उनके बारे में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारे पास में कॉस्मोलॉजी। अभी ये निकल के शायद दोबारा रिपीट हो रहा है, पहले मैंने बताया था। कॉस्मोलॉजी का अध्ययन कहाँ करते हैं? ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स की सभी चीजों के लिए। अगला है सिनेमैटिक्स। सिनेमैटिक्स में करते हैं हम शब्दों का तथा वाक्यों का अध्ययन। मतलब हम वाक्य कैसे बनाते हैं, हम शब्द कैसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिनेमैटिक। और अगला है पेडोलॉजी। ये हमारे किसका होता है? ये होता है मिट्टी का अध्ययन। मतलब मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया? कमेंट में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हम जो है क्या करेंगे इस चैनल पे, अब जो हम ऐसे ही कुछ वीडियो लाएंगे जो हर टॉपिक को टच करती जाएंगी, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।